दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम सबके पास समय है, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहता। एक दिन आएगा जब आप अपनी आखिरी सांस लेते हुए सोचेंगे कि काश मैंने पहले ही अपनी लाइफ को सही दिशा दी होती। वो पछतावा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। जिंदगी तो लंबी है, लेकिन हकीकत यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जीवन का असली नियम है। 18 साल से लेकर 60 साल तक का समय वो सुनहरा दौर है जहां आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। 18 में जोश की आग होती है, 30 में जिम्मेदारियां सिखाती हैं, 40 में अनुभव आपका हथियार बनता है और 50 में नेटवर्क आपकी ताकत। लेकिन हर उम्र में एक ही चीज जरूरी है, फैसला लेना कि अब बस और नहीं टालना। डर को आप बुरा मानते हो? नहीं, डर तो वो घंटी है जो आपको जगाती है। हाँ, डरना चाहिए इस बात से कि अगर आज कदम नहीं उठाया तो कल कोई और आपके सपनों को जी रहा होगा। डरना चाहिए कि आपका सबसे अच्छा समय यूं ही गुजर न जाए। डरना चाहिए क्योंकि एक दिन सिर्फ तस्वीरें और यादें बाकी रहेंगी, और अगर उनमें काश का बोझ होगा तो क्या फायदा। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आता है। आत्मविश्वास वो है जब सीखने की लगन हो और रुकने का नाम ना लो। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हो, कमजोर हो या संसाधन नहीं है, तो याद करो स्वामी विवेकानंद जी की शुरुआत। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इरादा पक्का था। उन्होंने कहा, एक विचार चुनो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी पर सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। हम रोज बहाने बनाते हैं, पैसा नहीं, समय नहीं, सपोर्ट नहीं, सही मौका नहीं। लेकिन सही मौका कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जो ठान लेता है वही रास्ता निकालता है। कल्पना करो, अगर अगले 1 साल में आप अपनी पूरी जान लगा दो तो आपकी लाइफ कहां पहुंच सकती है। शायद आज से 2 गुनी कमाई, परिवार को वो सुख जो सिर्फ सपनों में देखा, या आप वो शख्स बन जाओ जिसे देखकर लोग कहें, वाह, ये है सच्चा विजेता। कोई पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ा जाता। छोटे छोटे कदम रोज लो, लेकिन बिना थके। हर रोज खुद से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ लो आप पीछे जा रहे हो। कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, दोस्त मदद करेंगे, परिवार साथ देगा, लेकिन मैदान में अकेले उतरना पड़ेगा, और वही असली हीरो बनते हैं। अब बताओ, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? फेल होना, लोगों का हंसना, या ये कि आप अपनी पूरी ताकत कभी इस्तेमाल ही ना कर पाओ? सच तो ये है, डर कमजोरी नहीं, वो एक संकेत है कि अंदर कोई सपना छुपा है जो आपको पुकार रहा है। अगर कोशिश नहीं की तो वो सपना हमेशा के लिए खो जाएगा। लोग डर को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ये एक अलर्ट है कि ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी चीज से डर नहीं लगता तो या तो वो बेकार है या आप हार मान चुके हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, डरो मत, डर मौत का संकेत है, और जो डर को जीतता है वो जीवन जीतता है। हर बड़ी जीत डर के पार होती है। पहली बार मंच पर बोलना, डर। बिजनेस शुरू करना, डर। रिश्ते में दिल खोलना, डर। लेकिन डर को पार करो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। गलती यह है कि हम डर से भागते हैं और भागने से वो और बड़ा हो जाता है। इसके बजाय डर को ईंधन बनाओ। डर कहे मत कर, तुम कहो अब तो करके दिखाऊंगा। अगर डर कहे फेल हो गया तो खुद से पूछो, कोशिश ना की तो? कई बार डर बड़ा लगता है क्योंकि हम उसे पूरा का पूरा देखते हैं। जैसे बिजनेस का डर, पूरे को मत देखो, पहले आइडिया सोचो, छोटा टेस्ट करो, फिर अगला स्टेप। पहाड़ को सीढ़ियों में बदल दो, चढ़ना आसान हो जाएगा। यह अजीब लगेगा, लेकिन डर सबसे मजबूत तब होता है जब वो सिर्फ दिमाग में बंद है। जैसे ही तुम बोल दो, हाँ मुझे इससे डर लग रहा है, वो आधा खत्म हो जाता है। अब वो राज नहीं, टारगेट है। स्वामी विवेकानंद जी का एक किस्सा याद करो। वो गली में थे, बंदरों का झुंड पीछे पड़ा, वो भागे। एक साधु ने कहा, रुको, मुड़कर देखो। मुड़े तो बंदर रुक गए। जिंदगी में डर वैसा ही है, भागो तो पीछा करता है, सामना करो तो भाग जाता है। असफलता अंत नहीं, वो सफलता का रास्ता है। हर फेलियर आपको एक कदम आगे ले जाता है। डर उनको होता है जो जीत की आदत नहीं डालते। बार बार ट्राई करो, डर खुद थक जाएगा। कितनी बार सोचा है, कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से फोकस, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। कल कैलेंडर में नहीं होता, ये खुद को धोखा है। टाल मटोल आराम देता है लेकिन कमजोर बनाता है। जैसे जहाज में छोटा छेद, नजरअंदाज करो तो डूब जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो आज कर सकते हो कल मत टालो, क्योंकि कल शायद ना आए। दिमाग आसान रास्ता चुनता है, कठिन से डरता है। जैसे ही काम आए 5 से काउंटडाउन करो,
5, 4, 3, 2, 1 और शुरू। दिमाग को बहाना बनाने का मौका मत दो। काम बड़ा लगे तो छोटे हिस्सों में बांटो। 100 पेज पढ़ने हैं तो पहले 5 पढ़ो, मोमेंटम बन जाएगा। मूड का इंतजार मत करो, कहो मूड नहीं मिशन है। मूड वाले सालों खड़े रहते हैं, मिशन वाले मंजिल पाते हैं। लक्ष्य किसी को बताओ, जवाबदेही आएगी, टालना कम होगा। टीम में काम करने वाले इसलिए ज्यादा सफल होते हैं। मुश्किल काम पूरा करो तो खुद को रिवॉर्ड दो, खाना, म्यूजिक, फिल्म। दिमाग सीखेगा कि मेहनत इज इक्वल टू खुशी। अगर हर दिन किसी के धक्के की जरूरत है तो सपना तुम्हारा नहीं। मोटिवेशन मौसम जैसा, आज है कल नहीं। अनुशासन आदत जैसा, पकड़ लो तो मौसम बदल जाए, तुम नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शरीर, मन, आत्मा पर अपना ही कंट्रोल हो, यही असली राज है। अनुशासन मजा छोड़ना नहीं, जिंदगी को व्यवस्थित बनाना है। जरूरी काम करो, चाहे मन करे या ना। एक्सट्रीम अनुशासन छोटे नियमों से बनता है। रोज एक समय उठना, काम शुरू करना, बिना फोन 1 घंटा काम, 30 मिनट पढ़ना, ये नियम तुम्हें मशीन बना देंगे। भावनाएं रास्ते से भटकाती हैं, अनुशासन कमिटमेंट पर चलाता है। थके हो तो भी दौड़ो, मन न हो तो भी पढ़ो, यही जीतने वालों का राज। जंक फूड छोड़ना है तो घर मत रखो, फोकस चाहिए तो एप्स डिलीट करो। अनुशासन क्या नहीं करना से भी बनता है। एक्सट्रीम वाले कल, शायद, कोशिश मिटा देते हैं, सिर्फ करना है कर दिया रखते हैं। शुरू में दर्द लगता है, बाद में पहचान बन जाता है। तुम कहोगे, मैं वो हूं जो वादे निभाता है। ये गर्व सबसे बड़ा इनाम है। अगर फोकस बिखरा तो ताकत बिखरी। बिखरी ताकत जीत नहीं दिलाती। लक्ष्य वो हो जो सुबह जगाए, रात मुस्कुराए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार लो, उसे जीवन बना लो, उसी में जियो। लक्ष्य एक हो तो मन दिमाग साथ चलते हैं। सफल होना इच्छा है, लक्ष्य स्पष्ट हो। 6 महीने में 10 किलो कम, 1 साल में 1 लाख कमाई, 3 महीने में किताब पूरी। लक्ष्य साफ तो हर काम पूछो, ये मुझे करीब ले जाएगा, नहीं तो काट दो। सोशल मीडिया, बहसें, नेगेटिव लोग फोकस के दुश्मन। एक्सट्रीम फोकस, नोटिफिकेशन ऑफ, बेकार मीटिंग नो, टॉक्सिक से दूरी। एक समय एक युद्ध, पहले एक लक्ष्य पूरा, फिर अगला। पूरा ध्यान एक पर तो डीप वर्क मोड ऑन, प्रोडक्टिविटी 5-10 गुना। 3 घंटे डीप वर्क ग्रेटर देन 10 घंटे आधा काम। लक्ष्य जेब में, दीवार पर, फोन पर रखो, ध्यान भटके तो याद आए। भीड़ जैसी सोच तो भीड़ वाला रिजल्ट। औसत लाइफ, कमाई, सपने, मौत से बदतर। सोच हदें तय करती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हम वही बनते हैं जो सोचते हैं, सो ऊंचा सोचो। साधारण सोच, सब कर रहे तो सही, ज्यादा सपने मत, सुरक्षित खेलो, ये जाल रोकता है। असाधारण सोच, भीड़ गलत हो सकती, डर लगे तो करो, फेलियर सबक है, हिम्मत चाहिए। सोच बदलने के हथियार, पढ़ाई, रोज दिमाग बड़ा करने वाली किताब। संगत, ऐसे लोग जिनके सपने तुम्हें शर्मिंदा करें। भाषा, नहीं हो सकता की जगह कैसे हो सकता। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, हर महीना डराने वाला काम, बोलना, स्किल, बिजनेस, नया शहर। असाधारण सोच फेलियर को ईंधन बनाती। हर गलती से पूछो, क्या सिखा रही। खुद से पूछो, 5 साल पहले से सोच ऊंची है। फैसले डराते लेकिन बढ़ाते हैं, नहीं तो मानसिक खेल मजबूत करो। कभी जिंदगी ऐसे मैदान में डालती है जहां सब खिलाफ, तब खुद पर भरोसा चाहिए। आत्मविश्वास टूटता है मजाक से, गिरने से, कमी से, लेकिन ये अंदर से आता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, खुद पर विश्वास करो, यही सबसे बड़ा बल। यकीन हो तो हल मिलते, नहीं तो बहाने। मैं कर सकता सोचने से नहीं, तैयारी से आता। बोलना है तो 50 बार प्रैक्टिस, मैच तो ट्रेनिंग। तैयारी डर आधा करती, टेस्ट गिरकर खड़े होने में। आज मजाक बनाने वाले कल लाइन में होंगे। हर सुबह आईने में कहो, मैं सक्षम हूं, लायक हूं, कर दिखाऊंगा। दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा। तुलना दूसरों से मत, घमंड या हीनता। कल से 1% बेहतर तो जीत। हालात खिलाफ तो शांत रहो, विश्लेषण करो, कदम लो। आत्मविश्वास ठहरने में भी। अगर आज जिंदगी खत्म तो दुनिया क्या कहेगी, अच्छा था या जिंदगी बदल दी। विरासत पैसा नहीं, असर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जीवन सार्थक जब दूसरों में रोशनी भरो। विरासत वाले रोज पूछते, आज क्या कर रहा जो कल कहानी बने। करोड़ कमाओ लेकिन फर्क ना लाओ तो नाम बैंक में। किसी को उठाओ तो प्रार्थनाओं में। काम अमर बनाओ, कलाकार का काम प्रेरित करे, शिक्षक छात्र दुनिया बदले, बिजनेसमैन सिस्टम समाज हेल्प करे। मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूं, विरासत मारती। याद रहना है तो बड़ा करो। विरासत क्यों से शुरू, क्यों जी रहे। अपना आराम तो नाम साथ जाए, दूसरों के लिए तो बात भी जिए।